खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदाए बुजुर्गों बरतर का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अपने बड़े करम से हमें ये फिर मौका दे दिया एक बार और कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाए। तो आइए बड़ी तवज्जो से, बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से तिलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत इंजील मुक़द्दस से है। उसका 6वां बाब है। उसकी 66वीं आयत से शुरू करूँगा और 69वीं आखिर तक ये तिलावत होगी। बड़े गौर से सुनिए मसीह ने और उसके शागिर्दों ने क्या गुफ्तगू की है। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, जो भी आप आज खुदा का कलाम सुनने के लिए हाजिर हैं, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हौसला अफजाई का पैगाम है। और पैगाम यह है, आसूदा जिंदगी, सैटिस्फाइंग लाइफ इन क्राइस्ट। तिलावत में आपने सुना है कि शमौन पतरस ने मसीह को क्या कहा। कुछ तो मसीह का कलाम ये कह के ये तो बड़ा सख्त है, कौन इस पर अमल करेगा, वो उल्टे ही फिर गए, मसीह को छोड़ गए। तो मसीह ने कोई माइंड नहीं है कि फिक्र नहीं की। उसने 12 शागिर्द जो थे रसूल, उनको कहा तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। पतरस ने बड़ा अच्छा काम किया। उसने जवाब दिया मसीह को, सुने गौर से, किसके पास जाएं? कोई और दरवाजा, कोई रास्ता, कोई नाम है नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के तो हम तेरे पास आए हैं। तुझे छोड़ के कहाँ जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। वाह वाह वाह। हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। वाह वाह, व्हाट अ सैटिस्फैक्शन। क्या इत्मीनान है, क्या तसल्ली है पतरस और उसके साथियों के अंदर। कैसा ईमान है, कैसी जान पहचान है मसीह के बारे में कि और कोई रास्ता नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई सम्मत नहीं, कोई नाम नहीं। हम ईमान लाए और जान गए। बड़े लोग हैं, ईमान तो लाते हैं, जानते नहीं हैं। ईमान भी लाए हैं और जान भी गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तो ही है और कोई नहीं। हालेलुया। और जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, इन दिनों मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ पैगामात का, किस्तवार। हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, कसरत की जिंदगी,
गुनाहगार को देने के लिए खुदा ने बंदोबस्त किया। हालेलुया। उसने अपना बेटा भेज दिया इस दुनिया में, जिसने ऊंचे पर चढ़कर नस्ल इंसानी के गुनाहों का कफारा देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आसमान और जमीन का कुल इख्तियार बाप से पाकर, सबसे आला नाम बाप से पाकर, ये अथॉरिटी, ये पावर पाई कि वो जो भी उसके नाम पर ईमान लाए उसे हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, कसरत की जिंदगी। और आप पहले सुनते रहे हैं इस जिंदगी के रंग, इसकी खूबसूरतियां, इसके अंग। और आज मैं बताता हूं, जो मसीह पर ईमान लाए उसे जान जाए कि जिंदगी की बातें इसी के पास है और यही खुदा का कुद्दूस और कोई नहीं, उसको ऐसी जिंदगी मिलती है जिस जिंदगी की खूबसूरती है कि आसूदा जिंदगी नसीब हो जाती है। इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है, मुतमिन हो जाता है। इस दुनिया में और कोई जगह नहीं, रास्ता नहीं। इस दुनिया के अंदर गौर से सुने 4300 मज़हब हैं। कितने? 4300। और इनमें 25 मज़हब बहुत ऊपर है, बड़े, जिसको हम कहते हैं मज़हब। लेकिन दोस्तों, जो भी आप सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इन तमाम मज़हब में, तमाम लीडरान में खुदावंद यीशु मसीह वाहिद है जो क्वालिफाइड है आपको खुदा के साथ मिला देने के लिए, क्योंकि वो खुदा का कुद्दूस है। हालेलुया। उसके पास जिंदगी देने का इख्तियार है। बाइबल में पढ़िए, चारों अनाजील, जो भी उस तक पहुंच गया, कोई भी उसकी प्रॉब्लम है या कोई मजबूरी है, मसीह ने उसको नई जिंदगी दे दी, नया इंसान बना के रख दिया, फितरत तक चेंज कर दी। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को इसी तरह जानते और उस पर ईमान लाते और उसको मानते हो, और आपको ये आसूदा जिंदगी, मुतमिन जिंदगी, आराम की जिंदगी मिल गई है, या अभी भी जिंदगी के अंदर तसल्ली नहीं है? मैं देखता हूं लोग मसीही होने के बाद भी, बॉर्न अगेन होने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं। पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है लेकिन मुतमिन नहीं। वो कहते नहीं, अब बिशप का टाइटल मुझे मिले फिर कोई बात बनेगी, अब मुझे लोग पादरी साहब कहें तो फिर मुझे कुछ इत्मीनान होगा, अब मुझे चेयरमैन का नाम मिले, जनरल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, कोई बड़े से बड़ा नाम, मिशनरी, ओहो, फिर मुझे को तसल्ली होगी। लोग मुसीबत को आए हुए हैं, कोई किसी जगह जाके डिग्री ले रहा, किसी जगह जाके मैं किसी तरह मान जाऊं, कोई साल होम्योपैथी के लगा के वो टाइटल लगा देता है, इशार छपा दो, मैं डॉक्टर, मैं। लोग मुतमिन नहीं, तसल्ली नहीं है। लेकिन पतरस क्या कहता है? खुदावन तुझे छोड़कर कहाँ जाए? हम ईमान लाए और जान गए जिंदगी की बातें तेरे पास और खुदा का कुद्दूस तू है। कौन है दुनिया में किसी मजहब का लीडर जो ये कहे कि मैं खुदा का कुद्दूस हूँ, मैं खुदा का मसीहा हूँ, मैं खुदा का कलमा हूँ, मैं खुदा का नूर हूँ, मैं खुदा की ज़ात का नक्श हूँ, मैं खुदा का महबूब हूँ, मैं उसकी ज़ात का पिरताव हूँ? नो वन। पतरस ने कहा आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड।
He has maximum authority, exceeding great power to save you, to heal you, to deliver you. اور مجھے اور آپ کو نئی زندگی دیتا ہے. کیا ایک عورت کا ذکر ہے یوحنا 4 باب میں 13-14 آیت میں. یہ اسودہ نہیں زندگی میں، جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی، ایسا تڑپ رہی تھی زندگی میں. ایک شور کر، 2 کر، 3، 4، 5، چھٹا. جب یہ مسیح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو چھٹا شور اس نے کیا ہوا تھا. شور کیا کہنا نہیں کہنا چاہے، آدمی کیا ہوا تھا. کیسی زندگی ہے اور کتنی بے چین ہے، کیا کرتی پھرتی ہے. لیکن جب خدا کے بیٹے مسیح سے ملاقات ہو گئی، او ہیلیلویا، مسیح نے سے کہا، اے عورت، میں تجھے وہ پانی دیتا ہوں جو تیری پیاس تو بجھے بجھے تیرے اندر زندگی کا چشمہ بن کے جاری ہو جائے گا ہمیشہ کی زندگی کے لیے. یہ تڑپنا، یہ دوڑنا، یہ ادھر ادھر تسلیاں حاصل کرنا سیکس میں سے، فیملی سٹینڈرڈ اور پیسہ روپیہ، دس اینڈ دیٹ، وقار اور شہرت، کچھ بھی نہیں ہے. مسیح نے تسلی دے دی. مسیح نے متی 5-6 میں فرمایا، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے پیاسے ہیں، وہ آسودہ ہوں گے. جو باقی چیزوں کے بھوکے پیاسے ہیں وہ بھوکے پیاسے رہے ساری عمر. خدا کے بندے داؤد نے کیا فرما دیا زبور 4:8 میں، لوگوں کو مال و متاع سے تسلی ہوتی ہے، لیکن میں تو لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ فقط تو ہے میرے خداوند مجھے مطمئن رکھتا ہے. کیا یہ آسودگی، یہ اطمینان، یہ آرام ملا؟ مسیح نے کہا، میرے پاس آؤ سب جو مرے ہوئے حالات کے، آ جاؤ، میں تم کو آرام دوں گا، آسودہ کر دوں گا، مطمئن کر دوں گا. میری دعا ہے کہ جب آپ نے یہ کلام سنا ہے اپنی زندگی کا جائزہ لے. اگر زندگی کے اندر گہرا اطمینان، سکون نہیں ہے، آسودہ نہیں زندگی، بیلنس نہیں ہوئی کرسچن لائف، تو آج اسی وقت آئیے صلیب کے سامنے، آئیے مسیح کے پاس اور اس کو قبول کیجئے، اس کو جانیے، اس پر ایمان لائیے، اس کو زندگی دے کر نئی زندگی حاصل کرو. God bless you. Thank you so very, very much. آمین، آمین.